जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए जीव विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट के एग्जाम अभी आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है पहला क्वेश्चन से प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइबोसोम, यानी राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन लिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा श्वसन से। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है पदार्थ कोशिका में डीएनए कहाँ होता है। पदार्थ कोशिका में डीएनए कहाँ होता है तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सभी में। यानी पदार्थ कोशिका में डीएनए हरित लवक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और केंद्रक में भी पाया जाता है। इसके चलते आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सभी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है मानव शरीर में यानी मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनाती हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दीर्घस्थि में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा विषाणु द्वारा। विषाणु द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पंछी कौन सा है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पंछी कौन सा है तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी शुतुरमुर्ग सबसे अधिक दिन तक जीवित रहने वाला पंछी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मैमेलिया। मैमेलिया वर्ग का प्राणी चमगादड़ है। चमगादड़ मैमेलिया वर्ग के प्राणी है तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है विषाणु की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट है। विषाणु की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो विषाणु की खोज किसने की थी तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इवानोवास्की। इवानोवास्की ने विषाणु की खोज किया था तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इवानोवास्की ने विषाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिए इंपॉर्टेंट है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। इंपॉर्टेंट है। जीवाणु की खोज किसने की थी सर्वप्रथम किसने की थी तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है रक्त कब्रग्राह किसे कहा जाता है। रक्त कब्रग्राह किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पीलिया को रक्त कब्रग्राह कहा जाता है तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा खनिज लवण शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा खनिज लवण
शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। कैल्शियम शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। फेफड़े में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है, यानी फेफड़े में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दायां अलिंदा, यानी दायां अलिंदा द्वारा फेफड़े में रक्त पहुंचाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है मानव यानी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 37 डिग्री, इंपॉर्टेंट है, 37 डिग्री मानव शरीर का तापमान होता है। अगर फॉरेन हाइट में आपसे पूछा जाएगा तो फॉरेन हाइट में 98.6 फॉरेन हाइट 6 डिग्री, यानी 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट होता है मानव शरीर का तापमान फॉरेन हाइट में। केल्विन में पूछा जाएगा तो केल्विन में 310 केल्विन मानव शरीर का तापमान होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको फॉरेन हाइट में पूछेगा तो 98.6 फॉरेन हाइट होता है और डिग्री में 37 डिग्री होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस दिन को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन B6 के कमी के कारण चर्म रोग होता है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कॉर्निया, यानी कॉर्निया को नेत्रदान में दान किया जाता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोबाल्ट में यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आज हमने जीव विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।